आज की जो क्लास होगी वह उपसर्ग और प्रत्यय की। आइए हम सबसे पहले उपसर्ग को जानते हैं। उपसर्ग, ठीक। उपसर्ग हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है। उपसर्ग जो है तीनों में है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक। आइए उपसर्ग को जानते हैं। उपसर्ग को जानने से पहले हम कुछ शब्दों को लेते हैं। आइए जरा इन शब्दों को पर ध्यान दीजिए। अभिमान, ठीक। उपकार, यहाँ दो शब्दों से मिलकर ये दोनों बने हुए हैं, ठीक है ना। एक अभि और एक मान, ये दो शब्द हैं। यहाँ पे उप और यहाँ पे कार, ये दो शब्द हैं। तो उपसर्ग के बारे में यही कहता है कि उपसर्ग एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्दांश है, ठीक है ना। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। मैंने क्या बोला? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है, या इसको बोलेंगे वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर, जो किसी शब्द के पहले आकर, ठीक है ना, जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो उसे बोलेंगे उपसर्ग, ठीक है ना। इसको बोलेंगे उपसर्ग बोलेंगे। तो इसका मतलब शब्द कौन था? शब्द था मान, ठीक है ना। ये दोनों शब्द थे, ठीक है ना। इसके पहले कौन लगे? अभि, और कौन लगे? उप। तो ये जो अभि और उप है यही उपसर्ग कहलाता है, ठीक है ना। और हम उपसर्ग के अर्थ की बात करें तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। एक है उप, जिसका मतलब होता है समीप, ठीक। दूसरा है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अगर हम इसके शब्दों से चलें तो इसको परिभाषित ये करेंगे, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के समीप आकर, जो किसी शब्द के समीप आकर परंतु शब्द के पहले। समीप आने का मतलब क्या है कि समीप पीछे भी होगा, समीप आगे भी होगा। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के समीप पर आगे, ठीक है ना, पीछे नहीं परंतु आगे आकर या जुड़कर उसके शब्दों में परिवर्तन लाता है, उसके शब्दों के अर्थों में परिवर्तन लाता है, तब उसे हम बोलेंगे कि वह उपसर्ग कहलाएगा, ठीक। अब देखिए बात आता है कि अब इसके अलावा कुछ परिभाषित करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। उपसर्ग जो होते हैं हमारे अंग्रेजी में भी होते हैं, हमारे अरबी फारसी भाषा में भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं, ठीक, और अंग्रेजी के भी होते हैं। उपसर्ग चारों भाषाओं में उपसर्ग है। और हमारे देखिए हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हम सिर्फ शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, ना ही हम शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, ना ही हम शुद्ध अरबी फारसी बोलते हैं, ना ही शुद्ध संस्कृत बोलते हैं। तो हमारी बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के भी शब्द यूज होते हैं, हमारे अरबी फारसी के भी शब्द आते हैं, संस्कृत के भी शब्द आते हैं, हिंदी के भी शब्द आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वैसे कौन कौन से शब्द हैं, वैसे कौन कौन से शब्दांश हैं, उपसर्ग के वो कौन कौन से अंश हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में, हम उपयोग में लाते हैं या हम उसको पढ़ते हैं। चलिए मैं बोर्ड पे कुछ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो आप बोर्ड पर जैसे देख रहे हैं कि हमारे चारों भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और फारसी, तो हम इन चारों भाषाओं के शब्दों का हम प्रयोग अपने हिंदी भाषा में करते हैं। चलिए तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सभी उपसर्ग हैं। सभी क्या है? उपसर्ग है। ये सभी जो है किसी न किसी शब्द के पहले आकर, ठीक है ना, उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। आपने जैसे मैंने बताया कि उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगेगा, शब्द के पहले आएगा, पहले लगेगा। तो अति, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे संधि, ठीक है ना। तो संधि में आपको पता होगा कि कैसे दो शब्दों से मिलकर तीसरा शब्द बनता है। तो मुझे यहाँ पे संधि
अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप संधि का जो वीडियो होगा, संधि चैप्टर का जो वीडियो होगा, आप उसे जरूर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे दो शब्द मिलके तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अति में अधिक को जोड़िएगा तो आपको क्या होगा, अत्यधिक, ठीक है ना। तो अत्यधिक में जो है आपका अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उत में जोड़िएगा तो उत्थान एक शब्द बनेगा, ठीक है ना। उत और थान मिलके एक शब्द बनेगा जिसका शब्द जो होगा उत्थान होगा, ठीक। आप दूर देखिएगा तो दुर्जन, ठीक है ना। दूर और जन को मिलाने से दुर्जन शब्द बनेगा, ठीक। तो ये इन सबों में, इन तीनों में पहले पहले कोई ना कोई शब्द जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई शब्दांश जुड़े हुए हैं, और वह शब्दांश क्या है, उपसर्ग। इसलिए हम इन सबसे जो है एक एक शब्द बनाते हैं। दुस, आपने सुना होगा दुस्साहस, साहस में दुस को जोड़िए, दुस्साहस होगा। निस, परा, परा से बनेगा पराजय, पराक्रम। प्रति, प्रति से बनेगा प्रतिदिन, प्रतिक्षण, ठीक है। सम से, ये सम जो है संस्कार बनेगा। आप बोलोगे कि सम है तो समकार क्यों नहीं हुआ, संस्कार कैसे हो गया, तो आप जो है संधि पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गए कुछ संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है ना। ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग हो गए। आइए हम हिंदी के उपसर्ग को देखें। यह है दु, नी, सु, उन, पर, बिन, ठीक है ना। आइए, बिन से बनेगा बिन ब्याह, बिन ब्याह। यहाँ ब्याह में आप बिन उपसर्ग जोड़ोगे तो बिन ब्याह हो जाएगा। पर, लोक में आप पर जोड़ोगे परलोक शब्द बनेगा। लोक में पर उपसर्ग जोड़ोगे तो परलोक बन जाएगा। उन, 40 में उन जोड़ दो 39 हो जाएगा। तो 40 में उन उपसर्ग जोड़ने से 39, ठीक है ना। आइए, विचार में आप सु जोड़ दीजिए तो सुविचार, विचार में सु उपसर्ग जोड़ने से। आइए, नी से, डर में नी, डर में नी उपसर्ग जोड़ेंगे, डर में नी उपसर्ग जोड़ेंगे तो नीडर हो जाएगा। ये आपका उपसर्ग, नी उपसर्ग हो गया, सु उपसर्ग हो गया, उन उपसर्ग, पर उपसर्ग, बिन उपसर्ग। दूर से आप कहिएगा दुधारू हो जाएगा, ठीक, समझे। आप आइए, अंग्रेजी में ये उपसर्ग होते हैं सब, वाइस, हेड। आपने सुना होगा सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर, ठीक। तो ये सब उपसर्ग हो गया जो कि इंस्पेक्टर शब्द के साथ, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है। वाइस, आपने सुना होगा वाइस चांसलर। हेड, आपने सुना होगा हेड मास्टर, ठीक है ना। तो ये सारे जो है उपसर्ग हैं, ठीक है ना, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। आइए हम अरबी फारसी के उपसर्गों को देखें, ठीक है ना। अल उपसर्ग को लेते हैं, ठीक है ना। अल उपसर्ग है, कम उपसर्ग है, दर उपसर्ग है, ब उपसर्ग है, बा है, बर है और ला है, ठीक है ना। आपने आप चलिए हम अल उपसर्ग को लेते हैं और देखते हैं इसमें एक शब्द आता है अलबत्ता, ठीक। आपने कई सारे अरबी फारसी शब्दों में अलबत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए देखा होगा, सुना होगा, या अपने भाषा, आपने बोलचाल में भी कभी कभी अलबत्ते का प्रयोग किए होंगे, ठीक है ना। कम से कमज़ोर, कमज़ोर, ये भी एक अरबी फारसी शब्द है, ठीक है ना। दर से दरअसल, दरअसल बात ये है कि, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आप शब्द सुने होंगे। तो दर जो है और दरअसल जो है ये सभी अरबी फारसी के शब्द है, ठीक है ना। बस है बदौलत, आपकी बदौलत, ठीक है ना। बाकायदा, बा से बाकायदा, बाइज्जत, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है ना। बर से होता है
बर्खास्त, बर्दाश्त। ला से है लापरवाह। ठीक है, तो आपने इन पूरे बोर्ड में लिखे शब्दों को जो आपने ध्यान से देखा होगा कि जितने भी उपसर्ग हैं वह शब्द के पहले जुड़ रहे हैं। जैसे अल जो है, अलबत्ता में अल पहले जुड़ा हुआ है, कमजोर में कम पहले जुड़ा हुआ है, दरअसल में दर पहले जुड़ा हुआ है, बदौलत में ब पहले जुड़ा हुआ है, बाकायदा में बा पहले जुड़ा हुआ है, बर्खास्त में बर पहले जुड़ा हुआ है, लापरवाह में ला पहले जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। परवाह और ला दो शब्द मिलके बने हुए हैं, परवाह के पहले लगा हुआ है ला, तो उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग का मतलब ही होगा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाएगा। ठीक, मास्टर में पहले जोड़ दिया हेड। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा का हो गया उपसर्ग। वाइस चांसलर, चांसलर में वाइस पहले जुड़ा है, वाइस ये हो गया उपसर्ग। इंस्पेक्टर में सब जोड़ दोगे, सब इंस्पेक्टर, सब उपसर्ग हो गया। हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो धारू में दू जोड़ दोगे, दुधारू, तो दू उपसर्ग हो गया। डर में नी जोड़ दोगे, निडर, नी उपसर्ग है। विचार में सु जुड़ा हुआ है, सुविचार, तो सु उपसर्ग है। 40 में उन जुड़ा हुआ है, 39 उन उपसर्ग है। परलोक, ठीक है ना, परलोक मतलब लोक में पर जोड़ दो, परलोक हो गया, पर उपसर्ग है। बिन ब्याह में ब्याह और बिन बिन के बना हुआ है, तो बिन जो है उपसर्ग है। संस्कृत की बात किया जाए तो अति प्लस अधिक, ठीक है ना, अत्यधिक होता है तो अति उपसर्ग है। उत्त प्लस स्थान होता है उत्थान, ये आपका उत उपसर्ग हो गया। दुर और जन मिलकर दुर्जन बनता है, तो दुर उपसर्ग हो गया। और जन जो है जिस शब्द में जुड़ा हुआ है वो शब्द है। दुस, दुस्साहस, साहस में दुस को जोड़ दोगे दुस्साहस हो जाएगा, दुस उपसर्ग हो गया। निस उपसर्ग हो गया, नी उपसर्ग हो गया, परा उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया और सम उपसर्ग हो गया। तो हम इसमें क्या समझने का कोशिश कर रहे हैं, यही कि जितने भी उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग उसी को बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता है। आपसे प्रश्न में कैसे पूछेगा, आपसे कोई प्रश्न में एक शब्द दे देगा, मान लीजिए कि दुधारू दे दिया, मान लीजिए कि आपको वाइस चांसलर दे दिया, मान लीजिए कि आपको दरअसल दे दिया, आप मान लो कि आप में दुर्जन दे दिया, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा बताइए कि इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। ठीक, आपसे जो प्रश्न पूछेगा शब्द आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए कि इनमें उपसर्ग कौन है, और आपको 4-5 ऑप्शन जो है आपके दिए रहेंगे। तो आप जानोगे कि दुर्जन में दुर उपसर्ग है, आप आंसर दोगे कि दुर्जन में दुर उपसर्ग है। आप देखोगे दुधारू, तो दुधारू में आप देखोगे कि दु उपसर्ग है। ठीक, आप देखोगे वाइस चांसलर, तो वाइस चांसलर में वाइस उपसर्ग है। आप देखोगे दरअसल, दरअसल में दर आपका उपसर्ग है। मैं कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको याद है कि उपसर्ग वैसे शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ को परिवर्तन करेगा, उसके अर्थ में परिवर्तन लाएगा, वही उपसर्ग होगा। ठीक, तो आप कभी भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों का हल करते समय आप ये याद रखें कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ेगा। ठीक, आइए अब इसके बाद बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय, ठीक, प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है प्रति, ठीक है ना, और एक है अय। ठीक, प्रति का मतलब होता है, ठीक है ना, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, ठीक है ना, और अय का मतलब होता है चलने वाला, ठीक है ना, चलने वाला। अगर हम दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द बनाए कि इसका अर्थ क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि, ठीक है ना, कि किसी शब्द के बाद में लगने वाला, ठीक है ना, लगने वाला बोलो या चलने वाला। तो हम प्रत्यय की उचित परिभाषा क्या होगा, परिभाषा जो है प्रत्यय का उचित परिभाषा कहो या कहो कि परिभाषा जो है एक मानक परिभाषा क्या होगा। तो प्रत्यय की जब बात की जाती है तो यह उपसर्ग के ठीक विपरीत होता है, उपसर्ग के ठीक विपरीत होता है। इसमें जो है कहा जाता है कि प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय जो है वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, जो किसी शब्द के अंत में लगकर, हमने बताया कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, लेकिन वही प्रत्यय जो है
शब्दों के बाद में लगता है, यानी लास्ट में लगता है। ठीक, आज आइए हम एक चीज देखते हैं। एक शब्द है घबराहट, ठीक है ना। घबराहट में एक है, ठीक है ना, इसमें जुड़ा है आहट, ठीक है ना। एक है देने वाला, इसमें शब्द जुड़ा है वाला, इसमें शब्द जुड़ा है वाला। एक शब्द है पंडिताई, ठीक है ना, इसमें है पंडित और आई, ठीक है ना। तो इन शब्दों में जो है आपको जो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, शब्द के अंश दिखाई दे रहे हैं, यही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है ना। तो हम प्रत्यय का उचित परिभाषा जो देंगे वह यह होगा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है ना, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थों में परिवर्तन लाएगा। ठीक, अब इसमें जो है ज्यादा खास परिवर्तन नहीं लाता, उसमें उसी से संबंधित कुछ थोड़ा जो है उसका शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएगा। ये नहीं कि पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर दे, ऐसा नहीं होता है। उपसर्ग में ऐसा होता है कि उसके पूरे अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसको परिवर्तित करता है, लेकिन इसमें नहीं करता है। प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय के दो तरह के शब्द आते हैं। प्रत्यय में जो है, प्रत्यय में दो तरह के शब्द आते हैं, ठीक है ना। एक शब्द होता है कृत, ठीक है ना, कृत प्रत्यय बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और एक होता है तद्धित, ठीक है ना। इसमें दो तरह के शब्द आते हैं, कृत और तद्धित। कृत वैसे शब्दांश होते हैं, कृत वैसे शब्द होते हैं, ठीक है ना। कृत मतलब क्या होता है आपको पता है? एक बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना, एक को तद्धित प्रत्यय। देखो कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय वैसे प्रत्यय होते हैं जो पहले सबसे पहले कृत मतलब आप समझ लो। कृत का मतलब होता है, ठीक है ना, धातु। कृत का मतलब होता है धातु, या इसको हम बोलेंगे क्रिया। क्या? क्रिया, ठीक है ना। तो कृत प्रत्यय होता जो है वैसे प्रत्यय जो किसी धातु में जुड़ते हैं, किसी क्रिया में जुड़ते हैं। क्रिया और धातु का मतलब कैसे? जैसे चलना फिरना, चल, चल, बढ़, पढ़, ठीक है ना, खिल, ठीक है ना, जा, ये सब जो शब्द है ये सब कृत प्रत्यय, ये जो है ये धातु है, ठीक है ना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो जितने भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जो भी क्रिया वाले शब्द हैं, ठीक है ना, जो धातु वाले शब्द है, अगर उन शब्दों में प्रत्यय जुड़ता है तो उसको कृत प्रत्यय बोलेंगे। और तद्धित प्रत्यय जो होता है, अगर हम इन शब्दों को छोड़ दें तो बाकी आता है संज्ञा, ठीक, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, विशेषण। अगर इन तीन तरह के शब्दों में अगर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। मैंने क्या बताया? एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वैसे शब्दों को बोलेंगे, कृत प्रत्यय वे होंगे जो किसी क्रिया में जुड़े होंगे, जो किसी धातु में जुड़े होंगे। और तद्धित प्रत्यय वैसे होंगे जो किसी संज्ञा में जुड़े होंगे, सर्वनाम में जुड़े होंगे, विशेषण में जुड़े होंगे, ठीक है ना। आइए हम इनको बारी बारी से समझते हैं। पहले हम कृत प्रत्यय को समझेंगे। चलिए हम बोर्ड पे कुछ लिखते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रत्यय लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ प्रत्यय लिखे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लिखे हुए शब्द ये प्रत्यय के शब्द हैं। और ये शब्द जो है ये सब धातु क्रिया के कृत प्रत्यय है, ठीक है ना। ये कृत प्रत्यय, अभी हम तद्धित प्रत्यय के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कृत प्रत्यय में ये सारे प्रत्यय आते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सभी कृत प्रत्यय के आते हैं। आइए कृत प्रत्यय में कैसे शब्दों के साथ जुड़ेगा हम जानते हैं, ठीक है ना। देखिए लेख एक धातु होता है, आप संस्कृत में पढ़े होंगे लेख धातु, ठीक है ना, लिखना, ठीक है ना। तो लेख धातु में अक को जोड़ेंगे, लेख धातु में अक को जोड़ेंगे तो ये कहा होगा लेखक। क्या होगा? लेखक, ठीक है ना। अन्न, ठीक है ना। चल, चल धातु में अगर अन्न को जोड़ेंगे तो क्या होगा? चलन, ठीक है ना, चाल चलन, ठीक। अन्ना, अन्ना, ठीक है ना। तुल में अगर अन्ना को जोड़ा जाए, ठीक है ना, क्या होगा? तुलना, ठीक है ना। आपने देखा कि यहाँ पे सभी शब्द के अंत में जुड़ रहे हैं, सभी शब्द के
अंत में जुड़ रहे हैं। तो जो सब शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वही तो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। अनिनीय, मान में अनीय जोड़े, अगर जोड़ा जाए मान में अनीय तो क्या होगा, माननीय, ठीक है ना, माननीय होगा ना। उल्लेखनीय, उल्लेखनीय होगा, ठीक है ना। उल्लेख में अनीय जोड़ दीजिए, उल्लेखनीय, ठीक है ना। आ जो है पढ़ में आ जोड़ दोगे, पढ़ा, ठीक है ना। आई, आई आई प्रत्यय जोड़ना है। आई प्रत्यय से कौन कौन शब्द बनेंगे, लिख में आई जोड़ दो, लिखाई हो जाएगा। लिख में आई को जोड़ दोगे, लिखाई। पढ़ में आई को जोड़ दोगे, पढ़ाई, ठीक है ना। धुल में आई को जोड़ दो, धुलाई, ठीक है। अब देखो ई में क्या होगा, हर में ई जोड़ दो, हरी, ईया। छल में ई को जोड़ दो, छलिया। इत उत्साहित, उत्साह में जोड़ दो इत तो हो जाएगा उत्साहित। ई किस में होगा, हंस में ई जोड़ दो, हंस में बड़ी ई जोड़ दो, हंसी हो जाएगा। बड़ी ई का चिन्ह किधर से होता है, दीर्घ ये होता है ना, तो ये सब इसी में जुड़ जाएगा। उक में हो जाएगा इच्छुक, ठीक है ना। तव्य प्रत्यय पे जुड़ेगा तो कैसे होगा, कर्तव्य। ये देखो तो सब लास्ट में जुड़े हैं ना, व्यक लास्ट में जुड़ा है, उक का लास्ट में जुड़ा है, ई लास्ट में जुड़ा है, हित लास्ट में जुड़ा है, इत जो है, ठीक है ना। ईया लास्ट में जुड़ा है, ई लास्ट में जुड़ा है, तो ये सभी क्या है, प्रत्यय है। आओ ता, ठीक है ना। हंस में ता जोड़ दो, हंसता। ती जोड़ दो तो हंसता हंसती दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आओ हम कुछ दूसरा देख, अति हो जाएगा, ते, जाते गाते खाते, ठीक है ना। न वंदना में, ठीक है ना, वंद में न जोड़ दो, वंदना, वंदन, ठीक है ना। हंस में जोड़ दो, हंसना, रोना, धोना, ठीक है ना, ये सारी चीज आएगा। गेरू हो जाएगा, वाला, देने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, सोने वाला, पढ़ने वाला, ये सभी वाला हो जाएगा। हार, होनहार, ठीक है ना। तो आपने इस पूरे में देखा क्या, आपने इस पूरे में देखा कि सभी ये जो शब्द है ये सभी अंत में जुड़े हैं, ये सभी अंत में ये जुड़े हैं, चाहे उस डायरेक्ट शब्द जुड़ा हो चाहे उसका मात्रा जुड़ा हो। मात्रा का मतलब जैसे उक का क्या होता है, उक का ये हो गया उक, ये उक का मात्रा हो गया और क हो गया, तो चाहे वह पूरा का पूरा वैसे ही जुड़ गया हो, जैसे वाला, देने वाला, हार, होनहार, या चाहे इसमें इसकी मात्रा जुड़े हो, ठीक है ना। तो ये दोनों जो होते हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय हम किसको बोलेंगे, प्रत्यय वैसे शब्दांश को बोलेंगे जो किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ता है और उसमें कुछ खास परिवर्तन तो नहीं लाता लेकिन फिर भी उसके बनावट को बदलता है। आइए हम समझते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। खनक का, चलिए क, झनक, ख से खटका, झटका, ठीक है ना। जा, भतीजा, ठीक है ना। दूजा, ये सारे शब्द बनेंगे, ठीक है ना। त, संगत, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसे ये सारे शब्द बन रहे हैं, ये जितने भी है ये सब लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सब लास्ट में आ रहे हैं ना, ये सभी शब्दों के अंत में आ रहे हैं, सभी शब्दों के अंत में आ रहे हैं, तो ये सभी जो है प्रत्यय कहलाएंगे। और इसमें से कोई भी जो है वह क्रिया नहीं है, कोई भी जो है धातु नहीं है, इसलिए इसमें जितने भी है पंडित, ठीक है ना, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है ना, नाउन हो गया, पंचायत सभी नाउने हो गया, घबराहट विशेषण हो गया, मंजिल भी नहीं है, खेती, ये सब क्या है, सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही है। तर, ठीक है ना, ज्यादातर, ज्यादातर हो गया ना, तर, ठीक है ना।
ज्यादातर हो गया। ती, ज्यादती, ठीक है ना। अब आते हैं ती, बढ़ती, पा, बुढ़ा में पा जोड़ दो, बुढ़ापा। ग्राम में य जोड़ोगे, ग्राम्य हो जाएगा। ल, जल में ल को जोड़ दो, जलज। एक होता है व, राग के साथ व जोड़ दो, राघव, ये नाउन हो गया। ठीक है ना। तो आप देखेंगे, आप पूरा समझेंगे कि प्रत्यय वैसे ही शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे, उपसर्ग वैसे शब्द होंगे जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थों में थोड़ा बहुत सब परिवर्तन लाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, आप उसे मेरे कमेंट पे लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगले वीडियो में उसको फिर से क्लियर कर दूँ। और आपको एक और सूचना देना है, आपको जिस भी प्रकार की या जिस भी टॉपिक की जब वीडियो चाहिए, आप मेरे कमेंट पे लिखें कि सर मुझको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस वीडियो को सबसे पहले मतलब बनाकर उसको डाल दूंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।